सो हमारे पास यहाँ पे जो है सीटेड पेपर फर्स्ट और यहाँ पे पेपर सेकंड के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इसको देख लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में यहाँ पे आता है नेचुरल नंबर पता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ऐसे लेके ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर होता है आपका होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0, दोनों में जीरो से। अंतर क्या है कि ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर हम होल नंबर को बोलें तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, नंबर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे होता है इंटीजर वो होते हैं, जैसे देखो ये नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये मतलब जैसे 1.2 क्या है, ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। मतलब जो एक पूर्ण संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। फिर इवन नंबर होती है कोई भी नंबर, जैसे n है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमेशा क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। और ऑड नंबर जो होती है, जो विषम संख्या होती है, वो 2n प्लस क्या होती है 1 होती है। मतलब इवन नंबर में आपने एक ऐड कर दिया तो हमेशा क्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगी। तो उसको हम जो है इस प्रकार से डिनोट करते हैं और इवन को इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एंड इंटू एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम बात करें, अगर यहाँ पे 4 एंड 10 की बात करें, ठीक है, इसका आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका जो है, इसका एलसीएम आ जाएगा 20 और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आएगा आपका जो है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो और इन्हीं के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 10 करोगे कितना आएगा 40 आएगा, और जबकि इनका भी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे एचसीएफ और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर होता है, ठीक है। और इस पे जो है बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पेपर जो है, यहाँ पे पूछा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शंस क्या होता है, पार्ट अपान होल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो है यहाँ पे ये है एक सेब है, ठीक है। एक सेब को हम जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। अब हमको ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/4 करेंगे, यही तो होता है। तो ये होता है पार्ट पार्ट अपान होल, कितना था ये पूरा पूरा हमने 4 पार्ट में करा, ठीक है। तो इसको पार्ट अपान होल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी इसको हमें इतना चाहिए, मतलब इतना पूरा चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/4, ठीक है, या 1/2 कट करेंगे, समझ में आती, ये हो गया। अगेन यहाँ पे है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है 2/3 है, ठीक है। अब इसमें सेम संख्या से आंसर में मल्टीप्लाई करो। मान लो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है। कितना आएगा 6/9 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है, जब आप आंसर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। मैक्सिमम सवाल इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जब ऐसे दिया है कि किसी संख्या का जो है रेशियो 2/3 है, तो उसको हम 2x अपान क्या मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, क्योंकि हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जब सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगेन है डेसिमल टू द फ्रैक्शंस राइट ओवर पावर ऑफ द 10 एंड सिंप्लीफाई, ठीक है। लिखा है डेसिमल टू द फ्रैक्शन, मतलब अगर कोई जो है डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है 0.90 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, राइट ओवर पावर ऑफ द 10, ठीक है, एंड सिंप्लीफाई। तो इसको जो है क्या करो 10 के पावर के रूप में कर दो, समझ में आया? तो 10 के पावर रूप में क्या करोगे, इसको जो है आप यहाँ पे भी जो है कितना कर दो, यहाँ पे 10 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर दो 100 कर दो, आएगा नहीं समझ में। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है 90/100 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है 9/10 कर सकते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखा है वैल्यू अपान टोटल इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो है पूर्णांक कितना था 500 था और आपको मिला 400, ठीक है। तो 400 आपको मिला, वैल्यू हुआ, टोटल कितना था 500 गुणे कितना हो गया 100, ठीक है। तो ये कट के आया कितना आपका हो जाएगा, ये जो है आपका जो है 80%, कितना हो जाएगा 80%, आएगा नहीं समझ में। हाँ, तो इस प्रकार से उसके बाद फिर रेशियो अंदर प्रपोर्शन की बात करें तो यहाँ पे रेशियो होता है, जैसे ए रेशियो बी लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या 2:3 लिखा है, इसको लिख सकते हैं क्या है 2/3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर प्रपोर्शन है, यहाँ पे ए बी और सी डी लिखा है, तो यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई क्या होता है बी सी के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है ए डी का, समझा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, ठीक है। अगर यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, अब देखो प्रॉफिट कब होता है, जब आपका जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या हो, कास्ट प्राइस से ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लो सेलिंग प्राइस 500 रुपए है, कास्ट प्राइस कितना था 400 रुपए था, आपको प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपए का है। लॉस ऐसे हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कितना, मान लो आपका सेलिंग प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था आपका जो है 400 रुपए और सेलिंग प्राइस कितने का था आपका, मान लो यहाँ पे 300 रुपए, ठीक है। तो आपका हानि कितने का हुआ 100 रुपए का, आएगा नहीं समझ में, हैं? फिर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हुआ है
कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे। जैसे आपने 120 रुपए का बेचा है, ठीक है, मतलब आपने जो है मान लो कि 120 रुपए का बेचा, ठीक, 100 और 100 रुपए का खरीदा था, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का, बटे क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है, और गुड़े यहाँ पे 100 हो गया, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 20%, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेंगे, लॉस परसेंट हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसपी है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस है आपका कास्ट प्राइस, ठीक है, गुड़े हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझी। ये है सेलिंग प्राइस का, ठीक है। और जब हम लोग निकालते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो इसी का जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का अगर निकालोगे तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कितना, सेलिंग प्राइस है गुड़े 100 है, और बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस लाभ है, लाभ का परसेंट, समझ आया। तो ये चीज है, मतलब प्रॉफिट का परसेंट, ठीक है। तो ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऐसे भी निकाल लो जब यहाँ पे हानि वाला रहेगा, ठीक है, नहीं समझी। तो और यहाँ पे जो है ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऐसे निकाल लेंगे, तो कोई एक याद कर लो, चाहे इसको चाहे इसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी, ठीक है, प्रिंसिपल अपॉन रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं पीआरटी अपॉन क्या 100, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है कि प्रिंसिपल जितना आया और आपका कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो टोटल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है अगर आपका यहाँ पे मान लो सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सी आई बराबर क्या होता है, जो है आपका यहाँ पे पी 1 प्लस आर अपान 100 है, ऊपर क्या होता है टी होता है, ये तो होता है, ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इसमें माइनस पी भी करा जाता है, याद है कि नहीं, माइनस माइनस पी होता है, फिर हम यहाँ पे पी पूरा बाहर निकाल लेते हैं ना, तब जाके 1 आता है यहाँ पे, आएगा नहीं समझ में, हाँ, तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे पेपर 1 की बात करते हैं, यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, जैसे स्क्वायर है मान लो ये है स्क्वायर, ठीक है। अब इस पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, ये जो पूरी की पूरी लंबाई, ये समझा, पूरी की पूरी लंबाई, तो ये पेरीमीटर कितना हो जाता है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा कि अगर मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो चारों का योगफल कितना हो गया 4a, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, रेक्टेंगल मतलब होता है जिनकी दो भुजाएं समान हो, तो यहाँ पे 2 इंटू यल प्लस बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तीन किसी एंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180। और अगर इच एंगल ऑफ द, अगर जो है सभी जो है कोण क्या हो, बराबर हो, मतलब सभी जो है भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो सभी कोण कितने हो जाएंगे 60 डिग्री के, ये तो होता है ट्रायंगल में, त्रिभुज में, अगर ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, तो तीनों के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि अगर जो है मतलब अगर एंगल बराबर है तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे होता क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर है, इसका एरिया अभी तो पेरीमीटर देख लिया, परिमाप, अब स्क्वायर क्षेत्र मतलब इस क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है यहाँ पे, लंबाई गुणे चौड़ाई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे त्रिभुज का कितना होता है कि 1 अपान बी बेस इंटू हाइट है, आधार गुणे ऊंचाई, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो है सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस मतलब ये जो है ये इसकी पूरी लंबाई, ठीक है, नहीं समझी। जैसे इसको एज हम रस्सी के रूप में भी तो कर सकते हैं, मान लो यहाँ से इसको कट कर दिए, ठीक है, तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है कितना होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अलजेब्रा की बात करें तो पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, a माइनस बी, और a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 लगेगा, ब्रैकेट में क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। फिर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो गया, तो एक्स बराबर कितना निकल के आएगा माइनस बी अपान ए, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम एडवांस की बात करते हैं, एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन लोएस्ट लोअर एंड एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन हाईएस्ट लोअर। उसके बाद यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होता है, पी बटे क्यू के रूप में होता है, जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होगी 0 नहीं होगी, इरेशनल नंबर ये होते हैं। फिर जियोमेट्री में देखें यहाँ पे अगर क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसका जो योगफल कितना होता है 360 होता है, जैसे ट्राइंगल का कितना था 180 है, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल एंड सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये जो है क्या होता है बराबर होता है,
ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस थ्योरम में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है सी स्क्वायर होता है राइट एंगल में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगेगा जब एक कोण आपका क्या हो 90 डिग्री का हो। फिर यहाँ पे कंकरेंट ट्राइंगल्स होते हैं क्या, जब यहाँ पे जो है साइड बाई साइड हो, या साइड एंगल हो, या एंगल साइड एंगल हो, या राइट मतलब राइट हैंड साइड हो, ठीक है। ये होता है। फिर यहाँ पे होता है मेंसुरेशन की बात करें अगर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है, टोटल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है 6x स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड कितना होता है LBH होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल सरफेस ऑफ द क्यूबाइड कितना होता है 2 × LB प्लस BS प्लस SL होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर H होता है। कर्व्ड सरफेस ऑफ द एरिया सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH। फिर यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ऑफ द एरिया सिलेंडर यहाँ पे 2 पाई RS होता है। फिर यहाँ पे डाटा हैंडलिंग की बात करें अगर, मीन बराबर होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन की, मतलब आपने कितने ऑब्जर्वेशन करे उनको और टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन करा है वो कितने आए हैं। मान लो एक ऑब्जर्वेशन में 10 आया, एक ऑब्जर्वेशन में 5 आया, एक ऑब्जर्वेशन में 6 आया, एक ऑब्जर्वेशन में 7 आया, ये टोटल इनका योग बटे टोटल कितनी बार करा आपने 4 बार करा, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होता है उसे मोड कहते हैं। मीडियन होता है अगर आड है तो, अगर मतलब विषम है तो n+1/2 होता है, और अगर इवन है तो यहाँ पे एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 +1 का हो जाता है। प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे फेवरेट आउटकम एंड प्लस अपान टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेट आउटकम अपान टोटल आउटकम, ये होती है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपको किसी सिक्के को उछालना है तो सिक्के में क्या होता है हेड और टेल होता है, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फेवरेट में क्या हो गया, मान लो आपको हेड चाहिए तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।